कि कश्यप जी की अनेक पत्नियां हैं। कश्यप ऋषि का नाम आपने सबने सुना होगा। मरीचि ऋषि के पुत्र हैं कश्यप। कश्यप ऋषि की अनेक पत्नियां हैं, उनमें से एक पत्नी है दनु। इनकी दनु नाम की पत्नी से एक पुत्र हुआ जिसका नाम हुआ दंभासुर। ये दंभासुर जो है बड़ा पराक्रमी था और इसने अपने गुरुजी का आश्रय ले लिया। इनके गुरुजी का नाम क्या है? शुक्राचार्य। अच्छा, देवताओं के गुरुजी कौन है? कितने लोगों को पता है? सबको पता होगा। अरे देवताओं के गुरुजी हैं बृहस्पति जी और असुरों के गुरु कौन है? शुक्राचार्य जी। तो असुरों के गुरु शुक्राचार्य जी हैं। दंभासुर ने उनसे कहा कि आप हमें कोई कल्याणकारी बात बतलाइए जिससे मैं बल और पराक्रम प्राप्त कर सकूं और असुर समाज का कल्याण कर सकूं। तो शुक्राचार्य जी ने कल्याण की बात को विचार करके उसको कृष्ण मंत्र प्रदान कर दिया। आप देखेंगे प्रायः जितने भी असुर हैं वो या तो ब्रह्मा जी की तपस्या करते हैं या भगवान शंकर का भजन करते हैं, लेकिन ऐसा कोई असुर मिलेगा आपको जो राम कृष्ण की उपासना करे, ऐसे प्रायः नहीं मिलेंगे। पर ये दंभासुर ने चूंकि कल्याण की कामना रखी इसलिए शुक्राचार्य जी ने इनको कृष्ण मंत्र प्रदान किया गुप्ता जी। और कृष्ण मंत्र देकर के कहा कि पुष्कर चले जाओ, तीर्थ गुरु पुष्कर में जाकर के इस मंत्र का जप करना। तो पुष्कर में जाकर के और दंभासुर ने एक पैर से खड़े होकर के इस कृष्ण मंत्र का जप प्रारंभ कर दिया। तपश्चकारम परमं पुष्करे लक्ष्य वर्षकम कृष्ण मंत्र जपापैवो दृढ़ं बद्ध्वासनं चिरं। कितने समय तक मंत्र जपा? 1,00,000 वर्षों तक। 1,00,000 वर्षों तक जब तपस्या करी तो इसके द्वारा जो तेज निकला, जब कोई कठोर तपस्या करता है तो उसके शरीर से तेज प्रकट हो जाता है। 1,00,000 वर्षों तक कठिन तप किया तो इसके शरीर से दिव्य तेज निकलने लगा। उस तेज से दिशाएं जलने लगी। देवता भी उससे भयभीत हो गए। देवता भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु बोले चिंता मत करो, मैं जाकर के उसको तप से अब अलग करता हूं। तो भगवान विष्णु पुष्कर पधारे। दंभासुर ने जैसे ही देखा कि भगवान नारायण पधारे हैं, चरणों में प्रणाम किया कि देवो देव नमस्ते पुंडरीक विलोचन रमानाथ त्रिलोकेश कृपां कृपां कुरु ममोपरि। देव देव नमस्ते। हे देवों के देव, आपको बारंबार नमस्कार है, मेरा वंदन है। हे पुंडरीकाक्ष, हे कमल नयन, आपको मेरा प्रणाम है। हे रमानाथ त्रिलोकीनाथ, आपको प्रणाम है। ऐसे खूब भगवान की स्तुति गाई। भगवान नारायण ने कहा वरदान मांगो। तो दंभासुर ने वरदान मांगा कि मुझे परम पराक्रमी, परम यशस्वी, बड़ा बलवान पुत्र मुझे प्राप्त हो जाए। पराक्रमी पुत्र इसने मांगा तो भगवान ने तथास्तु कह दिया। बोले तुम्हारी जैसी इच्छा है वैसा ही होगा। और भगवान विष्णु वहां से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए, अपने नगर में चला आया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और इसके यहां एक बड़े सुंदर बालक का जन्म हुआ। इसके यहां जो पुत्र बनकर आया है वो कौन है? वो भगवान श्री कृष्ण का पार्षद है। चूंकि इसने कृष्ण मंत्र जपा था इसलिए भगवान का नित्य पार्षदों में से ही एक पार्षद इनके यहां आ गया। नित्य जो गोलोक है तो नित्य गोलोक में श्री कृष्ण के साथ अनेक पार्षद सेवा में रहते हैं। श्री जी रहती हैं, उनकी अनेक सखियां रहती हैं। तो एक बार श्री कृष्ण जो है किसी कार्य विशेष से अपने अंतर भवन में थे। उस सुदामा नाम का एक पार्षद था अथवा गोप था। ये वो सुदामा जी नहीं है, हमारे जो पोरबंदर वाले पंडित जी सुदामा जी हैं वो अलग हैं। ये अलग सुदामा थे।
ये गोप थे, पार्षद थे। श्री कृष्ण ने इनसे कहा कि देखो कोई भी अंदर ना आने पाए, किसी को अंदर मत आने। जैसे हम कल गणेश जी का प्रसंग सुन रहे थे, बोले ठीक है। अब राधा जी के मन में कृष्ण मिलन की इच्छा हुई और जैसे ही वो आई तो इसने रोक दिया, आप अंदर नहीं जा सकते। राधा जी ने कहा ऐसा क्यों? अरे मुझे मिलने की बड़ी इच्छा है और उस समय मेरा मिलना बड़ा आवश्यक है, मुझे जाना होगा। बोले नहीं नहीं, आप नहीं जाएंगे। तो दोनों में थोड़ी कलह बड़ी। राधा जी तो मिलने के लिए व्याकुल थी, इसलिए राधा जी को रोष आ गया और उन्होंने थोड़ा सा रोष में भर करके श्राप दे दिया कि जो भगवान से मिलन में बाधा उत्पन्न करे वह देवता नहीं हो सकता, वो यहां रहने का अधिकारी नहीं है, जा तू असुर हो जा। असुर होने का श्राप दे दिया। अब तो उसको बड़ा दुख हुआ कि देखो मेरा कोई अपराध तो था नहीं, मैं तो वही कर रहा था जो भगवान की आज्ञा थी, पर तुमने बिना अपराध के मुझे श्राप दे दिया, मुझे राक्षस होना पड़ेगा, मैं भगवान का विरोधी बन जाऊंगा। तो मैं भी तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हें श्री कृष्ण से 100 वर्षों का वियोग सहना पड़ेगा। तुम मिलने की जल्दी में मुझे श्राप दे दी ना, तो तुम्हें श्री कृष्ण से 100 वर्षों का वियोग सहना पड़ेगा। अब तो राधा जी ने वो श्राप स्वीकार कर लिया। तो वही गोप जो है सुदामा नाम का, जो श्री कृष्ण का गोप है, वह दंभासुर के पुत्र के रूप में आया और यहां इसका नाम शंखचूड़ पड़ा। अब जो राधा जी श्री कृष्ण से 100 वर्षों तक अलग रही, वो क्यों रही? इस कथा से वो बात पकड़ में आती है गुप्ता जी। उसका कारण यह था कि वो श्राप लगा हुआ था। यद्यपि राधा और कृष्ण नित्य ऐसे संग हैं जैसे जल और जल की तरंग अलग नहीं है, जैसे शब्द और उसका अर्थ कभी अलग नहीं हो सकते, उसी प्रकार राधा और कृष्ण कभी अलग हो ही नहीं सकते। ये दोनों पूरी तरह एक ही हैं। लेकिन वो वचन का प्रमाण करने के लिए, उस वाणी को सत्य करने के लिए गोप की और प्रकट लीला में श्री कृष्ण का 100 वर्षों के लिए राधा जी का श्री कृष्ण का वियोग हुआ। जब श्री कृष्ण पहले मथुरा आ गए, वहां से द्वारिका चले गए, फिर लीला पूरी हुई। लीला संवरण के बाद नित्य गोलोक में जैसे पहले थे वैसे पर पहुंच गए। तो नित्य संग है, आज भी संग है। आप भी कई मंदिर देखें तो राधा कृष्ण का ही मंदिर मिलेगा, रुक्मणी कृष्ण का मंदिर नहीं मिलेगा। रुक्मणी कृष्ण का कहीं कहीं है, लेकिन प्रायः किसके मंदिर होते हैं? राधा कृष्ण के ही होते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति तो राधा है। श्री राधा जी के श्री अंग से करोड़ों करोड़ों लक्ष्मी प्रकट होती हैं। श्री राधा जी के श्री अंग से करोड़ों करोड़ों ब्रह्माणी प्रकट होती हैं, करोड़ों करोड़ों जो है पार्वती प्रकट होती हैं। ये पराम्बा परम शक्ति राधा रानी है, कोई सामान्य शक्ति राधा नहीं है। लेकिन लोगों ने, वो गाने गाने वालों ने, ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह, राधिका गोरी से क्या क्या गाते। तो उसमें राधा जी को हमने ऐसा बना दिया, लोगों को लगने लगा राधा कोई नायिका है। अरे वो कोई सामान्य नायिका नहीं है, वो जगत नियंता जगदाधार की नायिका है। जो जगत आधार भगवान कृष्ण है, उनकी आह्लादनी शक्ति श्री राधा है। ये लीला के लिए वियोग का कार्य हुआ है, बाकी उनका कोई वियोग योग है नहीं। तो वह गोप शंखचूड़ बन गया। हाँ, एक और बात, वो एक मीरा जी का बड़ा प्यारा भजन लोग गाते हैं, एक मीरा एक राधा दोनों ने श्याम को चाहा। ये भजन आप लोगों ने सुना होगा। लेकिन हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं कि किसी ने भी इस भजन को लिखा, उसने राधा जी के प्रेम से मीरा जी के प्रेम की तुलना करी है और तुलनात्मक ढंग से उसने मीरा जी के प्रेम को श्रेष्ठ बतलाया है। लेकिन जरा विचार करना, मीरा जी की अपनी महिमा है, मीरा महान भगवत भक्त हैं, मीरा की भक्ति में कोई कमी नहीं है, वो तो अद्भुत हैं। हम मीरा की भक्ति को कमतर नहीं कह रहे हैं, लेकिन राधा जी से मीरा जी की तुलना करना अपराध है, क्योंकि राधा जी के एक एक चरण रज के ऊपर करोड़ों मीरा बार दी जाए तब भी कम है साहब। राधा तो राधा है, राधा परम तत्व है। मीरा की अपनी महिमा है, लेकिन राधा जी से समानता कर दें, ये सब नहीं हो सकता। तो
शंखचूड़ नाम का वह दैत्य, भगवान का ही पार्षद, वो जो है पुष्कर में जाकर के तपस्या करने लगा। इसने भी पुष्कर में तपस्या करी, पर इसने ब्रह्मा जी का स्मरण करते हुए तपस्या करी। और ब्रह्मा जी की तपस्या करके जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए तो वरदान मांगा कि आप मुझे एक कवच दे दीजिए जो किसी के द्वारा भेदा ना जा सके, जिस कवच को कोई तोड़ ना सके। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, क्योंकि तप किया है ना, तो उन्होंने एक कवच प्रदान कर दिया। कहा कि तुम्हें देवता जीत नहीं सकेंगे, अजय रहोगे, और तुम्हारा विवाह धर्मध्वज की पुत्री तुलसी के साथ में होगा। देखो, कल हम जो कथा सुन रहे थे वृंदा की, वो वृंदा पहले वृंदा थी, बाद में तुलसी पौधे के रूप में हुई, जो हम तुलसी जी ठाकुर जी को अर्पण करते हैं, तुलसी पौधा बनी। ये जो तुलसी है, ये तुलसी नाम की कन्या थी, और बाद में ये गंडकी नाम की नदी बनी मरने के बाद। तो ये तुलसी अलग है और वो वृंदा तुलसी बनी, वो अलग है। पर लोग कई बार भ्रमित हो जाते हैं, तो वो समझते हैं यही तुलसी है जिसने सालिग्राम होने का श्राप दे दिया। वो इस तुलसी देवी ने दिया है, और वृंदा देवी ने भगवान को मनुष्य रूप में अवतार लेने का, मनुष्य रूप में आने का श्राप दिया था। शंखचूड़ को वरदान मिल गया, कवच मिल गया, और ब्रह्मा जी ने विवाह के लिए भी आज्ञा प्रदान कर दी। तो शंखचूड़ जो है आगे चल करके धर्मध्वज की पुत्री तुलसी से इनका विवाह हुआ, और तुलसी जी के साथ में बड़े आनंद से रहने लगे। तुलसी देवी जो थी, ये भी बड़ी परम पुनीता, इनके आचरण बड़े ही पवित्र, ये अत्यंत पति परायणा। कल हमने जो पार्वती जी के संदर्भ में, पार्वती जी की विदाई में कुछ पतिव्रताओं की चर्चा हम कर रहे थे। महान पतिव्रता हुई तुलसी महारानी भी। पतिव्रताओं के लक्षण कहते हुए वो स्वामी तुलसीदास जी के माध्यम से जो पंक्तियां हैं रामचरितमानस में, उसमें देवी अनुसुईया माता जानकी को कह रही हैं, उत्तम पतिव्रता वह है जो ये माने कि मेरे पति के अतिरिक्त जगत में दूसरा कोई पुरुष है ही नहीं। कि सपने हुआ पुरुष जगना सपने हुआ पुरुष जगना, सपने हुआ पुरुष जगना, सपने हुआ पुरुष जगना। सबसे उत्तम पतिव्रता कौन है? जिसके अंदर ये भाव है कि पुरुष तो केवल मेरे पति हैं, बाकी और कोई नहीं। ये सबसे ऊंचा भाव। मध्यम कौन है? मध्यम पर पति देखहि कैसे, मध्यम पर पति देखहि कैसे, भ्राता पिता पुत्र करो जैसे, माता पिता पुत्र जैसे, मध्यम पर पति देखहि कैसे, मध्यम पुरुष देखहि कैसे। मध्यम कोटि की पतिव्रता वो है जो ये समझे कि जो हमसे बड़ी उम्र के हैं वो हमारे पिता के तुल्य हैं, जो समान आयु के हैं वो हमारे भ्राता है, हमारे भाई हैं, और हमसे छोटी अवस्था के जो हैं वो हमारे पुत्र हैं। इस तरह से भाव जो रखे वह मध्यम कोटि है। और अधम कोटि कौन है? जो धर्म का विचार करके और कुमार्ग पर ना जाए, वह अधम कोटि की है। अधमाति अधम वह है जो अपने कुल परिवार अथवा पति के भय से कुमार्ग पर ना जाए।
और जो इन सब धर्म मर्यादाओं को त्यागते हुए गलत रास्ते पर पैर रख दे वह तो अत्यंत निंदनीय है, उससे ज्यादा निंदनीय कुछ हो नहीं सकता। और ये बात जैसी स्त्रियों के लिए है वैसी ही पुरुषों के लिए भी है। आप ये ना समझें कि केवल स्त्रियों के लिए है, पुरुषों के लिए भी सदाचार ही सर्वश्रेष्ठ है। जिसके अंदर सदाचार नहीं है उसका जीवन बेकार है। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। तो तुलसी देवी जो है वो महान पतिव्रता है और शंखचूड़ कवच प्राप्त कर चुका है। अब इसके पास 2 कवच हो गए। आप कहेंगे 2 कौन से? पहला कवच है ब्रह्मा जी के द्वारा दिया हुआ कृष्ण कवच, दूसरा है सती नारी के सतत्व का कवच, उसको भी कोई नहीं भेद सकता। इसने स्वर्ग पर आक्रमण किया, देवता पराजित हो गए। इसने कुबेर, चंद्र, सूर्य, अग्नि, यम, वायु आदि सबके अधिकार छीन लिए और बड़ा पराक्रमी है, क्योंकि ये तो पराक्रम भगवान ने दिया है, वरदान स्वरूप प्राप्त हुआ है। कौबेर इंद्रियम सौम्यम आग्नेयम याम्य एव च कारयामास वायव्यस याधिकारम सुशक्तिता। इसने अपनी शक्ति से सारे देवताओं के अधिकार छीन लिए, सबको अपने बस में कर लिया। अब वरुण से कोई काम करना है तो ये कहता ऐसा करो, वायु देवता से कहता झाड़ू लगाओ, चंद्र देवता से कहता मेरे घर में उजाला करो। तो सब देवताओं को इसने अपना बंदी बना लिया, अपना आश्रित बना लिया। देवता बड़े दुखी हुए। गुप्त रूप से सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा भाई मैं तो वरदान दे चुका, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब ऐसा करो भगवान नारायण की शरण में चलो। तो जब जब देवताओं पे संकट आता है तो सब कहां जाते हैं? भगवान महादेव की शरण में सब जाते हैं। और भोले बाबा के पास सबका तोड़ है। सब लोग भगवान नारायण के पास गए कि देव देव जगन्नाथ वैकुंठाधिपतये प्रभो रक्षांस्मा शरणापन्ना श्री हरे चिर जगत गुरु। हे जगत गुरु, हे नारायण हमारी रक्षा करिए। नारायण बोले भगवान शिव की शरण में चले। सब भगवान महादेव की शरण में गए और भगवान शंकर की शरण में जाके सब उमानाथ भगवान शंकर की प्रार्थना करने लगे। हे उमानाथ, हे पार्वतीनाथ, हे कैलाशपति भगवान शंकर, आपकी जय हो, आपकी जय हो। अब श्रावण का महीना है और शिव महापुराण का अवसर है, तो हम लोग भी भगवान उमानाथ की प्रार्थना करें। करो वंदना में उमानाथ तेरी, मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा। वंदना में उमानाथ तेरी, मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा। अपने चरणों का
सुमसान में शंभो पास तुम्हारा। करूं वंदना मैं उमानाथ तेरी, मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा। हे महादेव हर महादेव। जगत को तुम ही भोले सुखी हो बनाते। जगत को तुम ही भोले श्री में बनाए। ओ जगत को तुम ही भोले सुखी हो बनाते। जगत को तुम ही भोले सुखी में बनाए। ओ स्वयं जहर पीते सबको अमृत पिलाते। स्वयं जहर पीते सबको अमृत पिलाए। तभी तो महादेव भोले कहाते। तभी तो महादेव भोले कहाते। कृपा दृष्टि का मुझको दे दो सहारा। कृपा दृष्टि का मुझको दे दो सहारा। करूं वंदना उमानाथ तेरी, करूं वंदना मैं उमानाथ तेरी। मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा। मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा। मेरे भाव पुष्पों को स्वीकार कर लो। मेरे भाव को सबको स्वीकार कर लो। मेरे भाव पुष्पों को स्वीकार कर लो। मेरे भाव को सबको स्वीकार कर लो। मेरी वाणी में शंभो चमत्कार भर दो। मेरी वाणी में शंभो चमत्कार भर दो। मुझको प्रभु बस यही वर दे दो। मुझको प्रभु बस यही वर दे दो। कण कण में देखो नजारा तुम्हारा। कण कण में देखो नजारा तुम्हारा। करो वंदना में उमानाथ तेरी। करूं वंदना मैं उमानाथ तेरी। मुझे अपने चरणों का
सहारा करो वंदना मैं उमानाथ तेरी करूं वंदना मैं उमानाथ तेरे मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा 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 भोलेनाथ 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 गौरीनाथ 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 भोलेनाथ 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 उमानाथ 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 भोलेनाथ 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 मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा मुझे अपने चरणों का दे दो बोले गौरी शंकर भगवान की जय हो। सब देवता भगवान महादेव की शरण में जाकर पुकार लगाने लगे, हे महादेव रक्षा करिए, महादेव रक्षा करिए। भगवान शंकर के दरबार में सब देवता तो गए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देवताओं के साथ साथ भगवान नारायण भी हैं, ब्रह्मा जी भी हैं, और साथ में जो है श्री कृष्ण भी वहां प्रकट हो गए। गुप्ता जी, राधा जी आ गई, सब गोपगण आ गए, श्री कृष्ण भी आ गए, और आके भोले बाबा से कहने लगे, महादेव ये हमारा पार्षद है, हमारा गोप है, श्राप के कारण असुर हो गया था, अब इसके श्राप का समय पूरा हो गया है, हे महादेव इसको इस असुर योनि से मुक्त करिए, अब ये हमारे धाम को जाएगा। कि तस्मिन्नेव तारांते कृष्णो राधा पार्षदै सह सद्गोपैरायौ शंभुम् अनुकूलयुतिं प्रभो। भैर भी लगा लो। श्री कृष्ण ने भी, आप लोग बातचीत बहुत कर रहे हैं, क्या बात है? एक तो बड़ी गड़बड़ ये है कि जो देर से आते हैं वो भी सीधे चले आते हैं। ये चाहिए कि जो पहले आए वो आगे बैठे और जो बाद में आए वो आएंगे, फिर प्रणाम करेंगे, फिर प्रसाद रखेंगे, फिर फूल फेंकेंगे, तो कहीं ना कहीं ध्यान विक्षेप तो होता ही है। तो सब अनुकूलता है, लेकिन ये बड़ी गड़बड़ है। आप लोगों से बहुत विनम्र प्रार्थना है कि जिनको आगे बैठने की इच्छा है, अब तो एक ही दिन रह जाएगा कल का, तो वो जल्दी आया करें, और जो विलंब से आए वो चुपचाप जहां जगह मिले वहां विराज जाएं। और प्रसाद भी आप लाए हैं, भाव पुष्प जो लाए हैं वो वहीं रख लें, और बाद में यदि समय रहे तो सबको यहां बुला के फिर होता ही है। जो विशेष अतिथि हैं उनके नाम हमारे गुप्ता जी नोट कर लेंगे, हमारे उद्घोषक महोदय को दे देंगे, सबको बुला लिया जाएगा। भगवान महादेव ने कहा कि देखो, हम सब लोग कैलाशवासी शिव के पास चलें। अब यहां देखो, दो शंकर जी हो गए, एक शंकर जी तो साथ में, अब वो कह रहे हैं कैलाशवासी महादेव के पास चलें, क्योंकि मैं भी उन्हीं के अधीन हूं। कैलासवासिनं रुद्रं मदरूपं पूर्णमुत्तमं देव कार्यार्थनम अद्भुतम पृथगारिणम। देखो, एक रुद्र रूप है, एक शिव रूप है।
जो शिव है वह परम ब्रह्म रूप है, जो शिव है वह शाश्वत है, जो शिव है वह अनादि है। वही अनादि शिव ब्रह्मा जी के भ्रुकुटी मध्य से रुद्र रूप में प्रकट हुए हैं। तो ये रुद्र कह रहे हैं कि हम शिव की शरण में चलें। सब देवता कैलाश पर भगवान शिव की शरण में गए, शिव की स्तुति करी। भोले बाबा ने कहा चिंता मत करो, मैं उसका प्रबंध करता हूं। शिव जी ने अपने पुष्पदंत नाम के एक गण को युद्ध का संदेश लेकर के भेजा। शंखचूड़ के पास भेजा कि या तो स्वर्ग वापस करो, देवताओं के अधिकारों ने लौटाओ, और नहीं तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। शंखचूड़ ने कहा कि हम युद्ध के तैयार हैं। शंखचूड़ युद्ध के लिए बड़ी भारी सेना सजाकर आ गया और भगवान शंकर के साथ युद्ध के लिए तत्पर हो गया। इधर भगवान महादेव भी बड़ी भारी सेना लेकर के तैयार हुए। तो भोले बाबा की सेना में कौन कौन है, शिव महापुराण में वर्णन है कि भैरव भी अपनी बड़ी विशाल सेना लेकर तैयार हो गए। उधर भगवती महाकाली भी अट्टहास करते हुए अनेक योगिनियों के साथ नृत्य करती हुई युद्ध के लिए तत्पर हो गई। क्षेत्रपाल, वीरभद्र आदि आदि भगवान शंकर के प्रधान प्रधान गण जो हैं वह युद्ध के लिए सब तैयार हो गए। विशाल शिवगणों की, रुद्रगणों की सेना को देखकर असुरों का हृदय विदीर्ण होने लगा। लेकिन असुरराज शंखचूड़ आगे बढ़ते जा रहे हैं, उनके बल के कारण सब दैत्य आगे बढ़ रहे हैं और विशाल सेना के साथ शंखचूड़ ने युद्ध के लिए कूच कर दिया। युद्ध होने लगा, शिव जी युद्ध कर रहे हैं, उधर शंखचूड़ युद्ध कर रहे हैं और भगवान शंकर के सामने तरह तरह की माया दिखा रहा है। बड़ा लंबा युद्ध का वर्णन है शिव महापुराण में। जब वो माया दिखा रहा था गुप्ता जी, तो भोले बाबा को थोड़ा रोष आ गया कि हमारे कोई माया दिखा रहा है? कोई हमारा ही सिखाया पढ़ाया और हमें को कलाकारी दिखाए तो लगता है ना कि हमें दिखा रहे हो। भोले बाबा ने कहा तो हमें कला दिखा रहा है। भगवान शंकर को क्रोध आया, त्रिशूल उठाया और जैसे ही मारना चाहा तो उसी समय आकाशवाणी हुई, महादेव महादेव महादेव, रुक जाइए। भोले बाबा रुक गए। क्या बात है? बोले सर्वथा तुम समर्थो ही क्षणाद ब्रह्मांड नाशिने। आप इतने समर्थ हैं कि एक क्षण मात्र में सारे ब्रह्मांड को भस्म कर सकते हैं। लेकिन इस असुर को मारना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं एक दान अवश्य शंखचूड़ सांप्रतम। ये शंखचूड़ क्या चीज है? आप तो सारे ब्रह्मांड को भस्म करने की सामर्थ्य रखते हैं। लेकिन बाबा यदि आपने मारा तो ब्रह्मा जी की बात झूठी पड़ जाएगी कि मैं ये कवच दे रहा हूं, इसको कोई नहीं भेदन कर पाएगा। इसके पास अभी कवच है, आप इसको अभी मत मारिए। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल को रोक लिया। है दूसरा सती नारी का सतत्व है। तो भगवान विष्णु को भगवान शंकर ने आज्ञा दी, आप जाओ। तो भगवान, बड़े ध्यान से सुनना इस कथा को, भगवान विष्णु जो है एक ब्राह्मण का भेष बनाए और विष्णु भगवान ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और युद्ध मैदान में शंखचूड़ के पास पहुंच गए। दुर्बल दीनहीन से ब्राह्मण बन गए और जब ब्राह्मण बनकर के शंखचूड़ के सामने पहुंचे तो शंखचूड़ से कहा भिक्षाम देहि। शंखचूड़ ने कहा हाँ बिल्कुल, मांगिए ब्राह्मण देवता, क्या चाहिए? बोले जो मांगेंगे वो शायद ना आप दे पाए। बोले नहीं नहीं, आप मांगिए, जो कहेंगे मैं दूंगा। तो ब्राह्मण बने भगवान विष्णु ने क्या मांगा कि आप हमें अपना कवच दे दीजिए। आप इसकी निष्ठा देखिए कि असुर है लेकिन फिर भी इसके अंदर कितनी ब्राह्मण देवताओं के प्रति भक्ति है कि इसने अपना तुरंत कवच उतार दिया। अब युद्ध के अवसर पर कवच जैसी वस्तु की कितनी उपयोगिता है। युद्ध चल रहा है, सामने भगवान महादेव की विशाल सेना है और युद्ध के क्षेत्र में कोई कहे कवच दे दो, देर नहीं की, अपनी धर्म निष्ठा का पालन करते हुए तुरंत कवच निकाला और कवच निकालकर ब्राह्मण की झोली में डाल दिया। भगवान विष्णु ने कहा धन्य हो धन्य हो धन्य हो, तुम मुझे बहुत प्रिय हो। आपने देखा भगवान विष्णु के हाथ में सदा शंख रहता है। लक्ष्मी जी भी शंख से बड़ा प्रेम करते हैं और शंख को सदा लक्ष्मी जी साथ रखते हैं। क्यों? क्योंकि इसी शंखचूड़ की अस्थियों से ही शंख बना। ये शंखचूड़ नाम का जो असुर था, इसकी हड्डियों से शंख बना। तो भगवान विष्णु को इसकी ब्राह्मण्यता,
इसकी सत्यपरायणता, दान परायणता देखकर इतने रीझ गए, बोले भैया तुझसे तो मुझे इतना प्रेम हो गया है कि तेरी अस्थियों को मैं संघ के रूप में हमेशा अपने साथ रखूंगा। और लक्ष्मी जी ने कहा कि जो संघ को घर में रखेगा, संघ को जल भर के रखेगा, मैं उसके घर में विराजी रहूंगी। संघ को लक्ष्मी जी अपना भाई मानती हैं। किस नाते? समुद्र के नाते, क्योंकि बाद में वह शंखचूड़ की अस्थियां समुद्र में गई, समुद्र से शंख निर्मित हुआ और समुद्र से लक्ष्मी जी प्रकट हुई। इस नाते से वह लक्ष्मी जी का भाई है। आप अपने घर में शंख अवश्य रखा करें और शंख में हो सके तो जल भर के रखा करें। शंख को ऐसा रखे उसमें थोड़ा जल डाल के खाली नहीं रखना चाहिए। शंख को खाली ना रखें, कभी भी शंख को भूमि पे ना रखें बिना आसन का। भूमि पे ना रखने का मतलब है बिना आसन के ना रखें। शंख जब भी रखें, देखो कुछ ऐसी हैं जिनको सीधे जमीन पर, भूमि पर नहीं रखना चाहिए। कौन कौन सी? एक तो शंख, एक पुस्तक, कोई ग्रंथ, तीसरा शालिग्राम और चौथा ब्राह्मण। इनको बिना आसन के नहीं रखना चाहिए। ब्राह्मण भी घर में आ जाए या कहीं भी ब्राह्मण बिना आसन के ना बैठे, क्योंकि ब्राह्मण बिना आसन के बैठे तो बड़ा उसका दोष लगता है। यहां तक शास्त्रों में कहा है कि ब्राह्मण को आसन कदाचित न मिले तो वह अपने दोनों पैरों को मोड़ करके वीरासन पर बैठ जाए, पर नीचा भूमि पर सीधा सीधा ना बैठे, बिना आसन के ना बैठे। दूसरी बात, कोई भी ग्रंथ, ग्रंथों का कैसा आदर होना चाहिए, ये बात हमें दूसरे धर्म के लोगों से भी सीखना चाहिए। कुछ बातें यदि कहीं अच्छी चीजें कहीं से मिल रही है तो ले लेना चाहिए। और हमारे ही सनातन का एक पंथ है, हमारा समुदाय है, सनातन का जो अभिन्न अंग है वो सिख समुदाय। सिख हमारा सनातन का अभिन्न अंग है, अलग नहीं है सिख। एक बात बड़ी विनम्रता से आप लोगों से कहें कि यदि सिख गुरु ना होते तो आज हम सनातनी ना बचे होते साहब। उनके बलिदान का प्रभाव है कि हम लोग सनातनी बन के यहां बैठे हैं। जो 10-10 गुरु हुए हैं और उन्होंने जो बलिदान दिया है, तो उन सिख समुदाय से हमें सीखना चाहिए कि अपने ग्रंथ की कैसे आदर सत्कार करना चाहिए। वो अपने गुरु ग्रंथ साहब को कहां रखते हैं? मस्तक पे विराजमान करके रखते हैं। और कोई देवता की पूजा नहीं है। किस देवता की पूजा है? बोले गुरु ग्रंथ साहब की। तो हमारे ग्रंथ, अब वो ग्रंथ माने हमारे 100 महापुराण वो भी ग्रंथ है, भागवत जी वो भी ग्रंथ है, रामायण जी रामचरितमानस वो भी ग्रंथ है। हमारे ग्रंथ जहां तहां पड़े धूल खाने। हमें भी अपने ग्रंथों की ऐसी ही मर्यादा रखनी चाहिए, ऐसा ही आदर रखना चाहिए। बिना आसन के कभी ग्रंथ नीचे ना रखें। शालिग्राम भगवान को भूल से भी कभी जमीन पर ना रख दें। जैसे आपने स्नान कराया शालिग्राम जी को, कई बार व्यक्ति ऐसे रख देते बिना आसन के, बड़ा अपराध है। देखो, एक तो नर्मदेश्वर शिवलिंग और दूसरा शालिग्राम, इनमें ना तो आह्वान की आवश्यकता है और ना विसर्जन की आवश्यकता है, ना प्रतिष्ठा की आवश्यकता है। जैसे और कोई भी आप प्रतिमा लेके आएंगे, विग्रह लेके आएंगे, तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, पूजा करेंगे, आवाहन करेंगे, तब ना पूजा होगी। पर शालिग्राम शिला जो है उसमें ना तो कोई आवाहन की आवश्यकता है, ना प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता है, बस वो तो रख के, क्योंकि वो तो साक्षात नारायण है। उसी प्रकार जो नर्मदेश्वर शिवलिंग है, तो नर्मदेश्वर शिवलिंग में भी ना आवाहन की आवश्यकता है, ना प्रतिष्ठा की आवश्यकता है, वो तो साक्षात भगवान शंकर हैं। नर्मदा का एक एक कंकर शंकर है, तो भैया उसमें प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है, उनमें तो भाव से शिव जी की पूजा करो। तो शिवलिंग को और शालिग्राम को भूमि पर ना रखें, पुस्तक को ना रखें, ब्राह्मण को ना रखें, और संघ को कभी भूमि पर ना रखें, आसन पर ही रखें। जिनके घर में शंख की ध्वनि होती है, शंख बजाया जाता है, वहां से बुरी शक्तियां भाग जाती हैं। शंख का जब शब्द होता है
तो जितनी नेगेटिविटी है वो तो भागेगी, पर मान लीजिए कोई ऐसी शक्तियां हों, बुरी शक्तियां, तो वो भी भाग जाएंगी। ऐसी घंटी बजाने का नियम है, सवेरे शाम हमारे घर में घंटी का शब्द होना चाहिए। गरुड़ घंटी के शब्द में साम वेद का स्वर प्रकट होता है, इसलिए प्रत्येक सनातनी के घर से घंटी नाद शंख की ध्वनि होना चाहिए। घंटी नाद जब होता है तो घंटी नाद में आपने मंत्र सुना होगा, ब्राह्मण देवता बोलते हैं, आगमार्थम तु देवानाम गमनार्थम च रक्षसाम। बोले जब घंटी बजती है तो देवता आते हैं और राक्षस भाग जाते हैं। आगमार्थम तु देवानाम गमनार्थम च रक्षाम। और घंटा नाद जब होता है तो देवता प्रसन्न हो जाते हैं, भैया हमारी यहाँ पूजा होने वाली है, हमारा आह्वान हो रहा है, चलो यहाँ। इसलिए घर में घंटा नाद अवश्य हो, शंख नाद अवश्य हो। हम लोग सनातनी हैं तो हमारे शरीर स्वरूप से भी, हमारे घर से भी ऐसा लगना चाहिए कि ये सनातनी है। लगना चाहिए कि नहीं? हमारे हाथ में कलावा हो, हमारे मस्तक पर टीका हो, हमारे शिखा हो। जो यज्ञोपवीत पहनने वाले लोग हैं वो यज्ञोपवीत पहने। अब ये बताओ, हम लोगों ने सूना माथा रखना शुरू कर दिया, तिलक नहीं लगा। यहाँ तो बड़ी अच्छी बात है, और हमारे मधुरम ग्रुप ने, हमारे अशोक भैया ने और सब लोगों ने मिलकर तिलक की बड़ी अच्छी व्यवस्था बाहर कर रखी है। कोई भी अंदर आए पहले ही तरीका लग जाता है। तो भैया एक बार दिखाओ जरा सबको, सबके कितने बढ़िया तिलक लगे हुए हैं। पर जैसी शोभा आपके मस्तक की यहां हो रही है, ऐसे यदि भले ही छोटा सा लगाओ, पर यदि प्रतिदिन तिलक लगाने का नियम बना लो तो साहब बहुत जीवन में परिवर्तन आ जाए। कि तिलक की बहुत बड़ी महिमा है। तुलसी पहन के रखो, गले में तुलसी सबको पहननी चाहिए, और रुद्राक्ष भी पहनिए। तो तुलसी और रुद्राक्ष साथ पहने कि ना पहने ऐसा भी लोगों में भ्रम होता है। बिल्कुल पहन सकते हैं। जब भगवान विष्णु को शिव जी प्रिय है, शिव जी को विष्णु जी प्रिय है, तो फिर हर्ज क्या है? तुलसी भी पहने और रुद्राक्ष भी पहने। कितना भी बढ़िया भोजन बना लो, तुलसी ना डालो तो वो प्रसाद कहलाता है? आप बढ़िया से बढ़िया रसोई बनाए, तुलसी नहीं डाली तो भोजन ही है, और छोटा सा तुलसी का पत्ता डाल दिया तो क्या हो गया? प्रसाद हो गया कि नहीं? उसी प्रकार आपका जीवन चाहे जितना समृद्ध हो, सुशोभित हो, पर तुलसी नहीं है तो भगवान का प्रसाद नहीं बना। पर आपने एक दाना तुलसी का पहन लिया तो आपका जीवन भगवान का प्रसाद बन गया, आप भगवान के हो गए। अच्छा ऐसे समझिए, आप प्रसाद लेके मंदिर में गए तो आपने 1 किलो पेड़ा खरीदा और बांके बिहारी जी के मंदिर में लेके जा रहे हैं, कोई मंदिर में ले जा रहे हैं। किसी ने पूछा भैया ये पेड़े किसके हैं? आप कहेंगे हमारे हैं। और जब आप ले गए वहां तुलसी डल गई तो फिर क्या कहेंगे? किसका है? बोले भगवान का प्रसाद है। तो तुलसी डलते ही उसमें मेरे भाव हट गया, क्या हो गया? भगवान का है। भगवान के हो गए कि नहीं? उसी प्रकार अभी तक यह है कि मैं हूं, पर जब हमारे तुलसी धारण हो जाएगी तो मैं नहीं रहा, फिर तो हम भगवान के हो गए, भगवान के बन गए। और इसलिए भी तुलसी पहने। गुप्ता जी, किसी कन्या को देखकर कैसे पता चले, किसी स्त्री को देखकर कि ये विवाहिता है कि अविवाहित है? बोले उसके गले का मंगलसूत्र और मस्तक की जो सिंदूर है वो इस बात का परिचय देता है कि अब ये किसी की हो गई है, किसी की पाणी ग्रहिता है। ये पता चलता है कि नहीं? उसी प्रकार जिसके मस्तक पर तिलक लगा है और जिसके गले में कंठी बंधी है तो यमराज भी समझ जाते हैं ये किसी के हो चुके हैं, भैया ये किसी के हो गए। किसके हो गए? हम हो गए राधा रानी के। कहते हैं हम हो गए राधा रानी, हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए राधा रानी के, हो गए राधा रानी के। क्या हम ही हम हुए राधा रानी के? अरे
आप सब भी दोनों हाथ उठा के गाएं। ओ हम झूम झूम कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम झूम झूम कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। राधे। केवल वही लोग ताली बजाएं और कहें जिनको लगता है कि हम तो बस हो गए ठाकुर जी के। तो जो लोग हो गए वो सचमुच ताली बजाते हुए कहिए। बोलो बरसाने वाली की हो। जो ऊपर बैठे दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हो बरसाने वाली की। हो गए राधा रानी के। हम हो गए राधा रानी के। मन की महारानी के वृषभावन की रानी हो संतों की प्यारी राधे के। संतों की प्यारी राधे हो वृषभान दुलारी राधे के। दशभान दुलारी राधे ओ हम नाच नाच कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम नाच नाच कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी ओ के। हम नाच नाच कर कहते हैं हम हो गए भोले बाबा के। हम झूम झूम कर कहते हैं हम हो गए भोले बाबा के। हरि बोल। गणेश जी महाराज की प्रेम से बोले लाडली सरकार की। हम गली गली में कहते हैं। 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 हम डगर डगर में कहते हैं। नगर नगर में कहते हैं। हम डगर डगर में कहते हैं। हम नगर नगर में कहते हैं। हम डगर डगर में कहते हैं। हम नगर नगर में कहते हैं। जय हो। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए भोले बाबा के। आप से बोले लाडली सरकार। हर हर महादेव। वृषभान की जय हो। और बरसाने वाली से एक ही बात कहें। क्या कहना है। हम कल भी राधा रानी के। हम कल भी राधा रानी के। हम आज भी राधा रानी के। हम आज भी राधा रानी ओ हम आज भी राधा रानी के। हम आज भी राधा रानी के। और कैसे कहना, दोनों हाथ उठाओ सीधे भाव से गाओ। ओ हम झूम झूम कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। ओ राधा 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 जय हो।
चल रही थी, खूब झूम रहे हैं सब भक्त लोग। इसी बीच में हमारे भोपाल के सुप्रसिद्ध यज्ञाचार्य और ज्योतिषाचार्य श्रद्धेय आचार्य पंडित राजीव लोचन शास्त्री जी, पंडित जमुना प्रसाद शास्त्री जी और सभी आचार्य विद्वान पधारे। एक बार जोरदार ताली आचार्य वृंदों के लिए। जय हो। राधे राधे शिव वृंदावन में और कुटी में प्रेम कुटी में हरे भाव से बोले जय राधे 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 हम हो गए श्यामा प्यारी के, हम हो गए श्यामा प्यारी के, हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए राधा रानी के। हम नाचना जो लोग हो गए हों वो हाथ उठा के कहेंगे कि हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी। अब हम लोग ने आप लोग बोलेंगे, जरा इधर की आवाज आना चाहिए कि हम हाथ उठा कर